हेलो दोस्तों, एक बार फिर टॉप 25 साइंस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ 5G स्टडी AK1 में आपका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है न्यूप्रीन होता है कि आइसोप्रीन होता है कि टेरिलीन होता है कि आरलॉन होता है, क्या होता है? तो प्राकृतिक रबर का एकलक जो है आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन, यानी कि ऑप्शन बी। प्राकृतिक रबर का एकलक क्या होता है? तो प्राकृतिक रबर का एकलक यानी कि आइसोप्रीन होता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति गति का उदाहरण किसकी गति का एक उदाहरण? एक समान त्वरित गति का उदाहरण है कि असमान त्वरित गति का उदाहरण है कि स्थिर वेग का उदाहरण है कि स्थिर चाल का उदाहरण है? तो किसका जो है उदाहरण है ये? तो जो है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति जो है एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यानी कि एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4, H2SO3 या H3SO3 या H3SO4? तो सल्फ्यूरस अम्ल का जो है रासायनिक सूत्र है H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र यानी कि H2SO3। अगला क्वेश्चन, दाब के SI मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के SI मात्रक को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं कि वेबर कहते हैं कि न्यूटन कहते हैं कि हेनरी कहते हैं? तो दाब के SI मात्रक को हम लोग पास्कल कहते हैं। दाब के SI मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड कि फास्फोरस का ऑक्साइड कि सल्फर का ऑक्साइड कि कार्बन का ऑक्साइड? तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। किसका ऑक्साइड? मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक संपीड्य है? कौन सबसे अधिक संपीड्य है? कौन है? ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि ठोस और द्रव दोनों हैं? तो सबसे अधिक संपीड्य जो है गैस है। सबसे अधिक संपीड्य जो है गैस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव पोलियो तथा चेचक चेचक को हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं जैसे गंभीर बीमारियों के कारण हैं? पोलियो और चेचक के गंभीर बीमारियों के कारण कौन सा है? बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है कि शैवाल है कि विषाणु है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विषाणु जो सूक्ष्मजीव जो हैं पोलियो और चेचक के जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। अगला क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता या तन्यता या श्यानता या तनन सामर्थ्य, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका यानी कि ऑप्शन सी तन्यता हो जाएगा। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है वह उसका तन्यता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने की थी कि विलियम हार्वे ने की थी कि रॉबर्ट कुक ने की थी, रॉबर्ट बॉयल्स ने की थी? तो संचारित प्रणाली की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। संचारित प्रणाली की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? विटामिन बी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन के की कमी के कारण या विटामिन ए की कमी के कारण? तो विटामिन रतौंधी जो है हमारा विटामिन ए की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवचालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रवचालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? न्यूटन के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर या जूल के सिद्धांत पर? तो द्रवचालित जो है लिफ्ट जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, कांस्य ब्रांज मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? कांस्य जिसे हम ब्रांज भी कहते हैं के मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से? तांबा और जस्ता है
कि तांबा तथा रांगा है, कि जस्ता तथा निकेल है, कि एल्युमिनियम तथा निकेल है। तो क्या है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से जो है तांबा और रांगा, तांबा और रांगा जो है कांस्य यानी ब्रांज के मिश्र धातु हैं। अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित विकसित किया था? आइजैक न्यूटन ने विकसित किया था, कि चार्ल्स डार्विन ने विकसित किया था, कि मैडम क्यूरी ने विकसित किया था, कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने विकसित किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया था। सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल का प्रयोग किया जाता है, कि उत्तल का प्रयोग किया जाता है, कि बेलनाकार का प्रयोग किया जाता है, कि पारदर्शी का प्रयोग किया जाता है? तो पश्चिम में देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी जब जब दिखाई देंगी जब हमारा अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की कौन सी विशेषता है? ऊष्मा का उत्सर्जन है, कि ऊष्मा का अवशोषण है, कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है, कि कोई भी विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऊष्माक्षेपी का जो है प्रतिक्रिया ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी का प्रतिक्रिया जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को कहा जाता है? ग्रहों को की गति को बताने वाले नियमों को कहा जाता है न्यूटन के नियम, केपलर के नियम, अवोगाद्रो के नियम, या द मॉर्गन के नियम? तो कैसे क्या कहते हैं ग्रहों के गति के नियम? तो ग्रहों के हमारे गति के नियम जो है केपलर दिए थे। ग्रहों की गति के नियम केपलर दिए थे, तो इसे केपलर के नियम भी कहते हैं। इसे केपलर के नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फेबुला है, कि टिबिया है, कि स्टेपिस है, या फीमर है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो हमारा है तो वो फीमर है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी यानी कि फीमर है। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? विषमांगी मिश्रण कौन सा एक नहीं है? हवा विषमांगी मिश्रण नहीं है, कि दूध विषमांगी मिश्रण नहीं, कि धुआं विषमांगी मिश्रण नहीं है, कि जेली विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो विषमांगी मिश्रण जो है हमारा है हवा, हमारा जो है विषमांगी मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कि अमोनिया होती है, कि मीथेन होती है, कि हीलियम होती है? तो ऑक्सीजन से भारी जो है दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ऑक्सीजन से भारी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाए? पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तना से प्राप्त की जाती है, कि छाल से प्राप्त की जाती है, कि जड़ से प्राप्त की जाती है, कि फल से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी हम लोग जो है छाल से प्राप्त करते हैं, पौधे की छाल से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है, कि रक्ताणु इरिथ्रोसाइट है, कि पट्टिकाणु प्लेटलेट्स है, या थ्रोम्बोसाइट है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट हम लोग कहते हैं। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म जो है गलत है? पारसेक पारसेक दूरी है, बैरल तरल है, या प्रकाश वर्ष समय है? तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल 3 गलत है यानी प्रकाश वर्ष समय गलत है, केवल एक तथा 3 गलत है यानी पारसेक दूरी तथा प्रकाश वर्ष और समय गलत है, क्या केवल 2 सही है, बैरल तरल, या सभी सही है? तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इस ऑप्शन में जो है केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। देखिए तो पारसेक जो है दूरी मापा जाता है, बैरल जो है तरल की मापने का जो है वो है, और प्रकाश वर्ष में हम लोग दूरी मापते हैं। बैरल तरल की मापने की इकाई है, और प्रकाश वर्ष से हम लोग समय नहीं दूरी मापते हैं, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करते हैं? भोजन के, पानी के, पोषक तत्व के, कि भोजन तथा पानी दोनों के?
तो जाइलम जो है हमारा पानी के परिवहन में सहायता करता है। जाइलम हमारा पानी के परिवहन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है? वनस्पति जगत का हार्मोन्स कौन सा नहीं? जिबरेलिन नहीं है, कि ऑक्सीजन नहीं है, कि साइटोकाइनिन नहीं है, कि थायरॉक्सिन नहीं है? तो वनस्पति जगत का जो है हार्मोन्स, वनस्पति जगत का हार्मोन जो है थायरॉक्सिन नहीं है। वनस्पति जगत का हार्मोन्स थायरॉक्सिन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, कि अपचयन कहते हैं, कि विकिरण कहते हैं, कि ऑप्शन डी ए और बी यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया जो है हम लोग दोस्तों उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये थे टॉप 25 साइंस के प्रश्न जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है कितना इस 25 प्रश्नों में से कर पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर 20 प्लस कर पाए होंगे तो बहुत ही अच्छा है, अगर 20 माइनस कर पाए होंगे तो आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। इसी तरह और भी अच्छे प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।